बोल श्यामपति रामचंद्र की जय हो। भक्तों की भक्ति से, जी हाँ, भक्तों की भक्ति से प्रकट हुए थे इस धरा पर श्री राम। धन्य धरा या भारतवर्ष, और धन्य है मानस के गंगा बहार, भैंस बोर के ये पावन पुण्य धरा धाम, ऐसन पावन माटी। जी हाँ, भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप त्रिवेणी संगम प्रयागराज के रूप में राम कथा के शल्लक बुहावत धार में अर्धरात्रि के बेरा में अपन तन अमल उजार करैया वात्सल्य रस से उत्प्रोत देवी तुल्य मातारी हो। जिंदगी के रट्टा देखैया, सच और झूठ के लखैया, पिता के समान गुरु के समान जम्मोसन समाज, सनातन धर्म और संस्कृति के ध्वजवाहक आयोजक समिति के जम्मो युवा विचारवान मित्र, अवैया जवैया उठैया बैठैया गवैया बजैया, जम्मो ल एक माला में गुथैया श्रद्धेय संचालक महोदय, और ब्रह्म से आसन में विराजमान नीर क्षीर लव विलक करैया विद्वान निर्णायक गुरुजन, आप जम्मो जन के चरणारविंद में नमन है। आओ उत्तरकांड दोहा क्रमांक 120 विरति चर्म अति ज्ञान मद लोभ मोह तुम्हारी, और जय पाए सो हरि भगति देख खगेश ज्ञान। रामचरितमानस में 3 समुद्र मंथन के वर्णन है। सीता सौंदर्य, भरत रूपी गंभीर सागर और ज्ञान रूपी पयोधी। ज्ञान समुद्र मंथन के प्रसंग के नीचे चौपाई, जिनमें ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह ये जीव के 3 जो शत्रु हैं ओला मारे की बात करें। लेकिन दिक्कत ये है कि ये ज्ञान के रास्ता, ज्ञान के धार कपिपान की धार है, ज्ञान के रास्ता जो है तलवार के धार के रास्ता बरोबर है। हम देखते रामचरितमानस में जिला ज्ञानी राम अग्रगण्यम कहे, जिला सबसे बड़े ज्ञानी के प्रमाण पत्र मिले हैं, ओकरो जीवन में भटकाव के वर्णन है। तो ये ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है, और ये ज्ञान मार्ग की चर्चा का गुसिंडी गरुड़ के पास करते वीर चर्चल हमल्ला आप के बीच में रखे के प्रयास करे के समय मिले। आओ प्रारंभिक बेला में जगत जननी मां जगदम्बा भवानी की वंदना से कार्यक्रम ला आगू बढ़ा।
की है। बोल भरत प्रिय राम, राजा रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता जी को याद करे, वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे, किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया हो। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानीवा ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम को मारो का। ओ रास्ता देख रही है माता, अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता, अपनी आँख के तारों का। मस्त हवाओं का एक झोंका ने संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे बोलो जय माता
माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, आगे बोलो जय माता दी, पीछे बोलो जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव की छालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव की छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो ऊंचे पर्वत तेरा नीवा ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, जय माता दी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है। दरबार की जय, बोले रामभद्र भगवान की जय। मनोजीवम मारुतितुल्यवेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मनां वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्यामति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय हो, जय हो, जय हो। पावन मंच और मंच में विराजमान देर रात्रि लगभग 12 बजे और 12 बजे भी ये कहा था कि ये पाल नींद के सबके एक टाइम रखे। अब मानस मंच में मैं प्रायः कई जगह कहता हूँ 2 मिनट अनौपचारिक बात करूं। मानस मंच 12 बजे तक समाप्त हो जाना चाहिए। काबर संचालक निर्णायक सब लोग दूसरा दिन अपन और भूमिका निभाना रहते। अब मंडली में लग हलो दूसरा दिन अब यात्रा करना रहते। ये 12 थो 13 थो कई जगह तो ऐसे है। अभी मैं पिछले सप्ताह एक जगह गिरे हूँ 17 मंडली ले रही। अब वो कैसे चलात हुई भगवान जाने। अगले सप्ताह मोरो गांव आयोजन है, 3 गांव संयोजन करथु में है और मैं 8 मंडली लेता। एक मंडली ला 1 घंटा से भले 10 मिनट ओभर हूँ लेकिन कम। काबर रामायण में बड़े बड़े प्रसंग रहते और वो प्रसंग ला कोई मंडली भी नहीं क्लियर कर पाए 40-45 मिनट में। और रात के 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद मैं आया हुआ 8 बजे से इंतजार करत 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 आज जो मंडली वाले स्टेमिना हलो है ना वो खत्म होने लग जाते हैं। आज तो अनौपचारिक बात है। ये बात ला कहीं कहीं वेदना होते तो छलक जाते, एक कारण से रखना पड़ी थे और ओकर सही लाभ भी नहीं ले पाए। देख ना भाई पूरा गांव भर के लिए आयोजन है और ओकर लाभ 10 आदमी नहीं ले पाते तो कोई मतलब नहीं है। तो वाकई में मोर गांव का आयोजन में बता दो मैं 8 मंडली लूँ 3 गांव से आयोजन रखते हैं हर साल 3 से 4 गांव और रात के 10:30 से 11 अधिकतम 11 बजे मोर मंच बंद हो जाते हैं। वैसे होना चाहिए। काबर अधिक रात का उचित नहीं है। आओ मोला प्रसंग मिले है उत्तरकांड दोहा क्रमांक 120 का
का में समुद्र मंथन है। रामायण के 3 समुद्र मंथन में से एक समुद्र मंथन ब्रह्म पयोधी के मंथन है, लेकिन ओमे मोल चर्चा नहीं कर रहे, मोला ओकर नीचे चर्चा करे बन रही है। दोहा क्रमांक 120 था, विरत चर्म अस जान मद लोभ मोह रिपु मारी, और जय पाई सो हरि भगति देख खगेश विचार। पहली दोहा शाब्दिक अर्थ देखा, विरत वी रति, रति मैंने होते प्रेम लगाव, और विरति मैंने लगाव ना होना, सीधा सीधा वैराग्य बोल सकता। वैराग्य रूपी चर्म से त्वचा, चर्म माने होते त्वचा, ये शरीर के अंदर आतरी से लेकर कई नाड़ी है, धमनी और सीधा गठन, एक में रक्त जाते हैं एक में रक्त बाहर निकलते, एक ढाल कहा है त्वचा है। ये त्वचा नहीं रही नहीं तो हर नस नस बाहर आई, वो असुरक्षित हो जाएगी। उसने ये आत्मा जो है, ये जीव जो है, ओकर ढाल त्वचा कार्य की तो वीरति वैराग्य। अतनीच में पहली चर्चा करबो का हो, तो सबसे पहली बात यह है कि ये जीव संसार में जब आते जन्म ले तो वाकई में बैरागी रहते। कैसे बैरागी रहते? लैकल भगवान गठन, बालक भगवान, अब वो लैकल भगवान काबर गठन, वो पूर्ण रूप से भगवान के अंश से, बोला ये संसार से न कोई राग न द्वेष न लगाव न प्रेम, कुछ नहीं रहा, बैरागी रहते। आप लैका जन्म धरे है और छठी में जाओ, छठी माने 6 दिन वाले छठी, आजकल साल भर में मनाते वो छठी नो है, 6 दिन में छठी में जाओ, बोला 1000 के नोट लगल ऐसे धरावे नहीं, ओम लगाओ देखे हो, ओकर लिए कोई मतलब नहीं है, नहीं धरे तो ओकर दाइल देथा नहीं धर के। समय बदलते, जो ही 1 साल होते वही लइका ला 10 रुपया दे, देख देख ओकर बाद ऐसे नंगाग देख, वो कैसे पकड़ ली, चिमचिम ली। अब का होगे बीरतिया रति होगी, धन में होकर लगाव होगा। तो कहते कि ये आत्मा परमात्मा के घर से जब आते साहब तो वास्तव में एकदम वैराग्य रखे, लेकिन जिंदगी में ये संसार में आए के बाद में अतना राग अतना प्रेम में फंस जाते, ते एकर जो ढाल है, वैराग्य ढाल बोले, आत्मा के ढाल त्वचा, जैसे शरीर के ढाल त्वचा है, चमड़ा है, उसने आत्मा के ढाल वैराग्य है। और जब तक ये आत्मा में वैराग्य है तब तक परमात्मा के सामीप्य है। अब वैराग्य हटीस परमात्मा से दूर हो गए। कैसे? तो आप हम देखते हैं रामचरितमानस के एक बहुत सुंदर प्रसंग है, एक उदाहरण हम देखो। लंका में जाए बार, लंका ये मृत्यु लोक है, मैं आप मन के बीच में रखे प्रयास करता हूँ। लंका में जाए बार सब जन बेंद्रा भालू मन चर्चा करत कौन जाए, तब अंगद कथे, अंगद कहे जाऊं मैं पारा, और जी संशय कथू फिरती बार। जाए बार मैं चल लूं पर वापसी में संदेह है। आश्चर्य लगते यार, तुम्हारे गांव में कोई आदमी है वहां बेमे तरक मंडली आई, आज बेर संदेह कभी तो समझ में आते रद्दा नहीं जानत होती, जाए बेर तो रद्दल जानत काबर संदेह हो, लेकिन कथे अंगद है जाए बेर संदेह है, लेकिन हनुमान की मैं चल दूं आज हूं। कारण का है? तो लंका का है दिखन, ये मृत्यु लोक लंका है। लंका को वर्णन करी का चीज, कनक कोट विचित्र मनी, माने लंका में सोना सोना है, सोना माने धन, धन माने लगाओ। ये मृत्यु लोक में जीव आते निर्मल आते, ओकर बाद कामे फंसते धन के लगाओ में। अंगद कथे में जाए बार चल दूं, लेकिन वहां सोना देख के लालच आ जाई, अब महू जाते नहीं तो हनुमान असर नहीं जलाते सोना ला, भैया 2 लाख रुपया तोला हो गया यार, सब ला पहली हाईवा मंगाते भरो रे सेन चुआ लेगा करते, लेकिन जला कौन सकते सोना ला, वैरागी है। मैं चर्चा ये करना चाहता हूं, जिला कोई राग नहीं है। तो किस ये शरीर के ढाल वैरागी भी, जीव के ढाल आत्मा वैराग्य है। हनुमान लाल जी महाराज लंका जला दी, लंका में उकारी से कामनी सुंदर स्त्री, दशरथ जी रावण मारथन नहीं तो राक्षसी बनाथन, तेला कुरूप बनाता, थोड़ा बहुत सुंदर दिखा तो कर मुंह में केरवस लगाता,
लेकिन रामायण में लंका का वर्णन करे नर नार सूर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही। स्त्री में इतना सुंदर रीत से कि नर नाग का देवता मन की मतलब मोह लेते। तो कते लंका है इस मृत्यु लोग लंका है। समुद्र किनारे जितना बेंद्रा भालू वो जीव जैसे हम जीव है। और वो जीव कौन भेजे? भगवान राम भेजे, माने परमात्मा भेजे। कहाँ भेजे? समुद्र के एक पार जाओ। कहाँ जाओ? मृत्यु लोक में जाओ। अब मृत्यु लोक रूपी लंका में कौन है? तो सीता है। सीता माने शांति, सीता माने भक्ति। ये जीव संसार में आथन शांति और भक्ति तलाश में, और शांति और भक्ति कौन होल नहीं मिले। जिंदगी में कोई बोल दो मोर मन शांत है, सबके मन शांत है। तो शांति कौन ला मिली? हनुमान ला मिली। हनुमान ला काबर मिली? तो हनुमान हम वैराग्य ला अपन का बनईस? ढाल बनईस। प्रसंग थे विरत चर्म असिज्ञान। वैराग्य ला अपन इस शरीर के, ये आत्मा के का बना लो? ढाल बना लो। अब आगे का कही? आगे तो बहुत खतरनाक शब्द है। क्या कहे? ज्ञान मद लोभ मोह रिपु मारो। तीन तो शत्रु है आत्मा के। क्या का? मद लोभ और मोह। अब ये तीनों शत्रु कहां से मारना है? कि ज्ञान से। पर ज्ञानी कौन हो सकते? तो रामायण में आप मन देखे हो एक ही जन ला प्रमाण पत्र मिले है ज्ञानी के। कौन ला मिले है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान ला ज्ञानी प्रमाण पत्र मिले था। लेकिन ज्ञान के रास्ते में कहा कि ज्ञान कर पंथ कृपान कर ढाला। ज्ञान के रद्दा इतना कठिन है जैसे तलवार के धार रखे ना, वो तलवार के धार के ऊपर कतनों कलाबाज व्यक्ति रहेंगे ही, जरा से चुकी तो कर पैर लगाते बर नहीं छोड़े। इसने ये ज्ञान के रद्दा है। अब ज्ञान के रद्दा में चलबे तब ते का काल नष्ट कर सकता? मद लोभ और मोह रूप शत्रु ला मार सकता ज्ञान से। लेकिन एक ज्ञान के रद्दा ही इतना कठिन है कि हम देखते हनुमान जैसे जिला ज्ञानी नाम अग्रगण्यम के है, ओकरो जिंदगी में का आगे ज्ञान के रद्दम चलत चलत अहंकार आए। आप देखे हो जब हनुमान ला ये बार भेजते संजीवनी जरी बार, तो रामायण में लिखी चला प्रबंधन सुत निज बल भाषा। जे हनुमान है निरंतर भगवान के नाम ला लेके काम करे। यहाँ तक के समुद्र कैसे गीस नहीं, तो हनुमान चालीसा में लिखे है समुद्र हनुमान कैसे गीस ना गीस। तो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही और जलधि लांग गए अचरज जाही। भगवान राम के मुद्रिका ला, मुद्रिका माने राम नाम रूपी मुद्रिका ला मुंह में धारण करके समुद्र लाग गए। वो हनुमान है। वो हनुमान के जीवन में जो ज्ञानी में अग्र ज्ञानी है, ओकरो जीवन में का थे अहंकार आते। आओ एक भजन तर पश्चात चर्चा और करो। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि सोई तेना दीजिए जो मैं कुटुंब समान। मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाए। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है,
राही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। सच में भाई, संसार में जब हम आथन दोनों हाथ खाली रखे और जाथन तब वो दोनों हाथ खाली रखे। ओकरे से तीन लड़का ला जो कपड़ा पहनाथन ना पहली, तब पहली कपड़ा में जेब नहीं रहा, टावेल या नेपकिन ला लपेटे जाते। और जब आखिरी कपड़ा पहनाथे, चाहे करोड़पति हो या भिखारी, सबो कपड़ा एके रखे, जेला कथे कफन, और कफन में घलो जेब नहीं रहा। ओकरे हेतु एक शायर की कि फूलों के सेज पे सोने वाले याद रख, कब्र में कोई सेज नहीं होता। कमा कमा के धन इकट्ठा किया है प्यारे, क्या ले जाएगा, क्योंकि कफन में कोई जेब नहीं होता। हम जो कमाहन बोला दूसरा खाते, जिंदगी मरे के बाद तो दूसरा खाते खाते जीते जी घलो। जब आदमी अचल हो जाते ना तो अपन पैसा निकाल के जाके अपन लिए दो रोटी तक नहीं खरीद सके। मैं ऐसे आदमी भी देखे हो जो करोड़पति है लेकिन अंत समय में दो रोटी के लिए घलो तरसे है। अगर परिवार अच्छा है तो भी लिए, और नहीं है तब आदमी डर डर के ठोकर खाते। आओ विभाव ला पंक्ति के माध्यम से अपन के बीच में रखें। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। सांस रुक जाएगा और रिश्ता टूट जाएगा। सांस रुक जाएगा और रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। और ये संसार में जितना रिश्ते है सब रिश्ता सच्चाई ही है। जब तक तन में प्राण है सारे रिश्ता जीवित है। शरीर से प्राण निकली जे पति कथे कि पत्नी मोर, लड़का कथे मोर महतारी है। वही कथे कि संझक मेरा हो गए 4 बजे प्राण छूटे, रात भर ला रोकबो कभी नहीं, कोने कर रखवारी करत बैठे रही, कतना जल्दी हो सके शमशान घाट में ले गो। रिश्ता सच्चाई कहाँ है? सांस के चलत में। हम तो देखे कोरोना काल में बाप ला कोरोना हो जाए, जेका 3-3 बेटा रहा ना, तहु कोरोना में खत्म हो, 4 कांधा देवैया नहीं मिले, सरकारी गाड़ी में लेके लाश ल जलाएगी। पर एक रिश्ता वो होते जे रिश्ता मरे के बाद भी कायम रखे। वो रिश्ता काहे? हम सबके एक पति है, महिला मन के रथे बाबू जात के घलो एक पति है। वो पति कोने तो आरती गाठन तुम हो एक अगोचर, अरे सबके प्राण पति। वो प्राण पति से अगर हम रिश्ता जोड़न तो मरे के बाद घलो वो रिश्ता कायम रहे। आओ विभाव ला पंक्ति में आप लोग देख रहे हैं। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मलहम। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मलहम। भाग्य मर
तुझको कोई रख न पाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके जाएगा। प्रेम से बोले भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि आओ कथा प्रसंग में आगे चर्चा करें। बाबा जी महाराज लिखी इसकी वीरत चर्म असि ज्ञान मद लोभ मोह रिपुमार। ज्ञान रूपी तलवार से तीन शत्रु है जीवन में, मद लोभ और मोह, ये तीनों ला मारना है। तो सबसे पहले ज्ञान की चर्चा करें। ये ज्ञान का है तो रामायण में लिखी ज्ञान मान जहां एको नहीं। ज्ञान वो हरे जिसमें एको का अभिमानी नहीं है, लेकिन दिक्कत है ज्ञान के साथ अभिमान आ जाता है। कोई अच्छा से गायक निकल गए, मोर से अच्छा कोई गायक नहीं है, कहीं कहीं अहंकार के बीच आ जाता है। कोई अच्छा वक्ता निकल गए, वो कहा था मोर बहुत अच्छा वक्तव्य है, ये अहंकार आ जाता है। ये सामान्य व्यक्ति बात है। हम रामायण में चर्चा करें। जे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम के हनुमान लाल जी महाराज, जे हर काम ला राम के नाम लेकर करे, यहाँ तक के वो जो कोई काम करे रहा है ना, वो पूछ देते कि ये काम करे कहीं के, हनुमान कहा मैं नहीं करे, मोर में कोई ताकत नहीं। जैसे सीता पूछी लंका जला के जला ना अजब पुंछ सुत तुम्हारी है। बेटा लंकल जला तब तो पूछी में आगी लग गई, तो एक घर ले दूसरा घर, दूसरा घर ले तीसरा घर, तीसरा घर ले चौथा घर, पूरा घर घर घूमे है। तो तोर पूछी धरो एक आध कन जले हो काबर कोई लकड़ी में हम आगी जला के खेत में अलग अलग भाग में फैलाबो तो लकड़ी जलते, तो तोर पूछी जले हो। माता सीता देखते नहीं जले रहा है। तो सीता पूछी लंका जला के जलाना अजब पुंछ सूत तुम्हारी है। अब दूसरा होती तो काव करती, वाह मोर में उसने ताकत है ना, मोर कौन बाल बाका करी। लेकिन हनुमान का की माता सीता पूछी लंका जला के जलाना अजब पुंछ सूत तुम्हारी है। हनुमान कथे मम पुंछ के पीछे माता केवल कृपा तुम्हारी। मोर सन बेंद्रल कौन पूछी दाई, तोर कृपा हो गई तेकर स्थिति मोर थोड़ा बहुत पूछ पर। ओ हनुमान जे हमेशा श्रेय दूसरा दे, मैं करे हो नहीं कहा। वही हनुमान के जीवन में कटे कर अहंकार आगे, अहंकार की हल्का से झलक। जब कि लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित पड़े हैं, जा संजीवनी जरी ला। अब कौन ला सकते, केवल ती ला सकता। काबर शर्त ऐसे है, रात के 11 बजे कहा थे सुसैन में सुतेली तिहन उठा के लाए, मैंने कम से कम रात की 11 बजे नहीं तो रात की 11 बजे कहा थे बैठा कि दवाई लाना है। दवाई कहाँ है, लंका है भारत के नीचे में, और दवाई कहाँ है, द्रोणाचल पर्वत कहाँ है, हिमालय के श्रेणी है। मैंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत जाना है, रात में जाना है, और दवाई पर ऐसे कोई मेडिकल नहीं है तो खोल के लावे। कहाँ है, पहाड़ में है, और वो पहाड़ में खोज के लाना है रात में। ले बता कितना संभव बात। तब बोल हनुमान है, हनुमान लग जीतते जा सकता ला सकता। अब हनुमान वाकई में लई भाई उकर सीधा हनुमान मने हवाई जहाज में घरो जाबे नहीं, तो हिमालय से मैंने उत्तर भारत से श्रीलंका जाबे ना, तो कम से कम 5 घंटे जाए बन लगते थे। अब 5 घंटा आए बन 10 घंटा। अब वहाँ सर तक आए 11 बजे जाना है, और सूर्योदय पहले मैंने 5 बजे तक आना है, 6 घंटा में आना है।
कौन जा सकते? केवल हवा। हवा और हनुमान को ने हवा के पुत्र है, तेकर से हनुमान जाठेगा। लेकिन जाए पहली लिखी चले प्रभंजन सुत निज बल भाषा। पीला बत्ती जल गए। पहली चर्चा कर रहे हो कि प्रसंग बना थोड़ा लंबा चौड़ा वाले प्रसंग रहते, सारांश में 2 मिनट में समेट दे। तो प्रसंग ये है कि वैराग्य रूपी जो तत्व है वो ये आत्मा के रक्षक है, जैसे त्वचा शरीर के रक्षक होते ढाल है। और हमारे अंदर जो ज्ञान तत्व है वो ज्ञान तत्व के माध्यम से ये आत्मा ला संसार में मद होते, अहंकार होते, लोभ होते और मोह होते, ये तीनों ला ज्ञान के माध्यम से नष्ट करे जा सकते। और जे ऐसा कर ही तक ही जय पाये सो हरि भगति देख खगेश विचारी। काग सुंदिहा गरुड़ लगते कि हे खगेश, हे गरुड़ जी, जे इतना कर ली बोला भगवान के भक्ति प्राप्त करे से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सके। ये प्रसंग के भाव आए। आओ 5 मिनट शेष, पीली बत्ती जल गए है। एक भजन के माध्यम से आप सबके चरणारविंद से सादर विदले ठन। बोलिए श्यामपति रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। मेरे सिर पर रख दो रामा, अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो रामा, मेरे सिर पर रख दो रामा, अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्री राधे जय हो। देने वाले राम प्रभु तो धन दौलत क्या मांगे। देने वाले राम प्रभु तो धन दौलत क्या मांगे। राम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। राम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तो कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। राम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की रामा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की रामा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूँ सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो रामा, मेरे सिर पर रख दो रामा, अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। बोले श्याम रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब श्री भूषणलाल चंद्राकर जी। का कहते अभी समय अभाव हो गए और समय के विपरीत और समय के हिसाब से अब आप और हम सब लोग चलना है, पर समय के अभाव में जो हम चाहते हैं, जो हम सुनना चाहते हैं, और आप अपन मिले प्रसंग विरत धर्म विरत चर्म अस ज्ञान मद लोभ मोह कुमारी और जय परैसो हरि भगत देख खगेश विचार। यहाँ पे काग भसूर जी महाराज और गरुड़ का प्रसंग है, जिसे आप बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे जनमानस को परोस रहे थे कि वास्तव में जीवन में जो व्यक्ति लोभ और मोह को जब तक के त्याग करके उस परमात्मा को प्राप्त करना है, तो लोभ और मोह को त्याग करेंगे तभी कहीं जाकर के परमात्मा का मिलन होगा। आपने बड़ा सुंदर ढंग से अपने व्याख्यान के माध्यम से हमारे जनमानस को बताने का प्रयास किया, सुनाने का प्रयास किया कि कितनी जल्दी मुलाकात गुजर जाती है, कितनी जल्दी मुलाकात गुजर जाती है, प्यास बुझती नहीं बरसात गुजर जाती है। उन वक्त से कह दो कि इस तरह आया ना करे, उस वक्त को कह दो कि इस तरह आया ना करे। वक्त रुकती नहीं, वक्त गुजर जाती है, वक्त गुजर जाती है। और ज्यादा ना करते हुए आपके सादर विदाई के लिए मैं कुमारी छोटी साहू, कुमारी तेजस्वरी और कुमारी धारणी, कुमारी रूपाली, कुमारी प्रियंका यादव, हमारे पांचों बेटियों से मैं सादर निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे आपके कर कमलों द्वारा हमारे मानस मित्रों का विदाई होना है। तो आपने सुमधुर व्याख्यान और सुमधुर गायन के माध्यम से हमारे जनमानस को ओत किया, इसके लिए हम बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यही कहेंगे कि वास्तव में भक्ति इतना करो कि जिंदगी हद ना करे, भक्ति इतना करो कि जिंदगी हद ना करे, भरोसा इतना करो कि कोई शक ना करे, और इंतजार इतना करो क्योंकि कोई वक्त